वो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और तुम अब आ रहे हो? अरे यार वो कुछ नहीं, भैंस को पानी पिलाने में लेट हो गया और अब आ गए हैं ना तो क्या इतना गुस्सा कर रही हो? हाँ, तुम्हें सारे काम टाइम पर याद आ जाते हैं, बस मुझसे ही तुम लेट मिलने आते हो। अरे ऐसी बात नहीं है यार, जैसे मेरे लिए तुम जरूरी हो वैसे ही यार वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मैं तुम्हारे छन्नू को पानी पिलाने में ही लेट हो गया। क्या छन्नू? अरे वाह, मैंने तो उसके बारे में पूछा ही नहीं। अच्छा कैसा है वो, और मेरे बारे में पूछता है कि नहीं? हाँ पूछता है ना, वो कहता है कि मेरी भाभी कैसी है और स्माइल करता है। हटो तुम, मेरा मजाक उड़ाते हो। अरे नहीं यार, मैं उससे बात करता हूँ ना, मैं जब उससे कहता हूँ कि सोनाली तुम्हें पूछ रही थी तो वो हमें सर हिलाता है और दांत दिखाता है। क्या सच्ची? मुच्ची पागल। क्या कहा? अरे यार कुछ नहीं, मैं पागल हूँ क्या जो झूठ कहूँगा? फिर ठीक है। तुम मेरे भैया से शादी की बात कब कर रहे हो? यार तुमने तो कहा था कि मेरे भाई किसी काम से बाहर गए हैं। हाँ तो आ गए हैं ना। तो क्या तुम्हारे भाई एक किसान के साथ शादी करने के लिए मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी करेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, बताओ कब आना है? हाँ ओके, पहले मैं भाई से बात कर लूँ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके। ये जो जमीन यहाँ से यहाँ तक बिक रही है। हाँ तो इन सब किसानों से बात कर लिए? हाँ सब किसानों से बात कर लिए, पर इसमें जो एक किसान है वो ज़मीन देने से मना कर रहा है क्योंकि उसकी ज़मीन अपने फैक्ट्री के बीचों बीच में पड़ रही है। तो क्या हुआ, पैसे बढ़ा दो। सब कुछ करके देख लिया पर उसकी ज़मीन ही उसका ज़मीर है। ठीक है, मुझे उससे कल मिलना है, बुलाओ उसे। ओके। कहाँ जा रही हो बहन? वो भैया मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। अरे शिवम तुम? हाँ तुम उसे जानती हो क्या? हाँ भैया, मैंने आपको एक लड़के के बारे में बताया था, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो कोई और नहीं, यही है। क्या? हाँ भाई ये वही लड़का है जिसकी हमें जमीन चाहिए। अरे भाई वहां क्यों खड़े हो, इधर बैठो आके। आओ। क्या करते हो? किसान हूँ। अच्छी बात है, तुम किसान लोगों की वजह से ही हम लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। अगर तुम लोग किसान न होते तो हम लोग का क्या होता? हमें नहीं लगा था कि आप हमसे ऐसे बात करेंगे। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अच्छे कपड़े और गाड़ी से चलने वाले लोग हमें धूल ही समझते हैं, जब मन किया उड़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं है तो इंसानी ही ना। काश सब आपकी तरह सोचने लगते तो आज कोई अपने आप को छोटा ना महसूस करता। अच्छा तो तुम लोग आपस में बातें करो, मुझे जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है।
देख लिया मेरे भैया कैसे हैं? हाँ यार, मैं तो गलत ही सोच रहा था उनके बारे में। और तुम बेवजह ही डर रहे थे। हाँ यार। अच्छा यार, मैं चलता हूँ और छन्नू को पानी भी पिलाना है, टाइम भी हो गया है। वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूँ रात दिन उसे, रब्बा मेरे ना। ये क्या कह रहे थे वहाँ? एक गरीब को अपने बराबर बैठा लिया। अभी तुम इन सब कामों में बच्चे हो। जो मैं ना कर पाया वो मेरी बहन ने कर दिया। बस एक बार उसकी ज़मीन नाम हो जाने दो, फिर मैं इस गरीब को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। बस तुम अब देखते जाओ। तुमसे यह बात कहना सही है या नहीं, पर तुम समझने की कोशिश करो। माना कि तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे लिए सब कुछ है, पर जो हम फैक्ट्री बना रहे हैं उसमें तुम्हारी ज़मीन बीच में आ रही है। और हाँ, अगर तुम अपनी ज़मीन मुझे दोगे तो मैं इसकी जगह तुम्हें दूसरी ज़मीन दिला दूंगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर ये तुम खुद सोच के देखो। अगर यहाँ फैक्ट्री बनेगी तो यहाँ पे कई लोग को रोजगार मिलेगा, जिससे उनका घर परिवार चलेगा। अब तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? अगर मैं ये ज़मीन दे देता हूँ तो कई सारे बेरोज़गारों को काम मिलेगा, और फिर मुझे यहाँ के बदले कहीं और ज़मीन मिल ही रही है, तो हाँ कर देता हूँ, यही सही रहेगा। लग रहा है प्यार की छुरी चल गई। और फिर इन गरीबों से 2 शब्द प्यार से बोल दो तो हंसते हंसते जान दे देंगे, बेवकूफ़ कहीं के। पर मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस पेपर पे साइन करना पड़ेगा। पेन। यहाँ पे इसे पैसे दो और दफा करो मेरे सामने से। भाई जी ये क्या कह रहे हैं आप? चुप। कौन भाई और किसका भाई? भाई नहीं हुई तेरा मैं। और अपनी शक्ल दोबारा दिखाना भी मत। और सोनाली क्या, आसपास तो दिखाई भी मत देना, वरना उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। भैया ये सब क्या है भैया? अच्छा तो तुम आ गई, चलो अंदर जाओ। क्यों जाऊं मैं अंदर? अभी तुम नादान हो। प्यार क्या होता है तुम्हें कुछ नहीं पता। ये गंदी नाली के कीड़े हैं, ये गंदी नाली में ही ठीक हैं, और इन्हें घर नहीं लाया जाता। हाँ भैया सही कहा। वो जगह तो आप पे शूट करती है, क्योंकि ये आपकी तरह दिखावा नहीं करते। और कान खोल के सुन लो, पापा के मरने के बाद उनकी आधी प्रॉपर्टी के हकदार मैं भी हूँ, और मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। तो इसलिए जो भी हम लोगों में है वो आधा आधा है। इसलिए मेरी प्रॉपर्टी आधी मुझे दे दो, मैं अपने प्यार के साथ जैसे तैसे रह लूंगी, पर मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, मर भले जाऊंगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। भाई तुमने अपनी बहन को गोली मार दी। पैसों के लिए तुम अपने बाप को मार दिया, तो ये बहन क्या चीज है?
और इसने तो अपनी ज़िंदगी उसी टाइम ख़त्म कर ली थी जब इसने अपना हिस्सा मांग लिया था।